हेलो बच्चों, आपका सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तंतुज क्लासेस में। बच्चों, आज हम हमारी जो हिंदी लिटरेचर की बुक है उसका 4th चैप्टर जिसका नाम है लालची काजी, जो एक कहानी है, वो मैं पढ़ाने जा रही हूँ। लालची काजी मतलब लालच, जो काजी मतलब होता है न्याय करने वाला। तो जो काजी था वो बहुत लालची था। इस कहानी में ये बताया है कि एक काजी है जो बहुत लालची है, जो लोगों के पैसे रखता है और उसको वापस नहीं करता है। इसमें एक गरीब आदमी है जिसका नाम गोपी है, जो बेचारा बहुत परेशान रहता है, बहुत मेहनत करता है, उसके बाद भी वो अपनी जो गरीबी है उसको दूर नहीं कर पाता है। और उस गरीबी को दूर करने के लिए वह शहर जाता है, वहाँ पर पैसे कमाता है और पैसे कमाने के बाद वे सोचता है कि ये पैसे का वो कैसे रखे, कैसे संभाले। तो वो जा कर के शहर के काजी के पास पैसे रखता है। तो शहर का काजी जो होता है वो उसके पैसे देने से, जब वो लेने जाता है गोपी, तो शहर का काजी पैसे देने से मना कर देता है और उसको पहचानता ही नहीं है। तो उसके पैसे निकलवाने के लिए उसमें एक सौदागर है, सौदागर की पत्नी, उसका बेटा उस गोपी की मिल के मदद करते हैं और उस काजी से कैसे पैसे निकलवाते हैं ये इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं कहानी लालची काजी। बहुत समय पहले की बात है। करमाही गांव में गोपी नाम का एक किसान रहता था। वह दिन रात बहुत मेहनत करता था, परंतु गरीबी का भूत घर से जाने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उसने शहर जाकर धन कमाने का निर्णय किया। शहर जाकर उसने मेहनत मजदूरी करके बहुत रुपए कमाए। एक साल के अंत में उसके पास 500 रुपए बचे। उसने सोचा कि अगले साल फिर से 500 रुपए बचाएगा, तब 1000 रुपए लेकर घर जाएगा। बच्चों, ये कहानी एक काजी की है, ठीक है। और इस कहानी में क्या है कि इसमें बताया है कि बहुत समय पहले की ये बात है कि एक गांव था जिस गांव का नाम था करमाही। उस गांव में एक किसान था जिसका नाम था गोपी। वह बहुत मेहनती था, वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वो गरीब था, उसके पास पैसों की कमी बनी रहती थी। तभी उसने सोचा कि सभी लोग जाते हैं, शहर जाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, और मैं भी शहर जाऊंगा और बहुत सारा धन कमाऊंगा। तो उसने निर्णय किया कि मैं शहर जाकर धन कमाऊंगा। अब वो शहर तो गया, उसने मेहनत मजदूरी करके बहुत रुपए भी कमाए, और एक साल के अंत जब पूरा साल गुजर गया तो उसके पास अपना सारा काम करने के बाद उसने जो बचाया उसमें उसके पास 500 रुपए बचे। उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि पूरी साल हमने मेहनत करी, सारे अपने खर्चे भी पूरे किए और उसमें मेरे 500 रुपए बच गए। उसने सोचा कि मैं फिर से अगले साल पूरी साल मेहनत करूंगा और फिर जब 500 रुपए बचा लूंगा तब मैं पूरे 1000 रुपए ले करके घर जाऊंगा। उसके सामने समस्या यह थी कि इतने रुपए रखे कहाँ। अपने झोपड़े में तो चोरी हो जाने का डर था। तभी उसके एक मित्र ने सलाह दी कि रुपए ले जाकर शहर के काजी के पास जमा कर दे। उनके पास किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता है। अब उसने पैसे तो बहुत सारे कमाए और उसने जब पैसे इकट्ठा हो गए तो उसने सोचा कि अभी मैं इन पैसों को रखूं कहाँ। वो जिस झोपड़े में रहता था उसमें चोरी होने का डर था। तभी उसके एक दोस्त ने यानी मित्र ने उसको एक सलाह दी कि तुम ये अपने पैसे अपने पास ना रखकर अपने शहर के काजी के पास जमा कर दो। काजी मतलब होता है न्याय करने वाला, जिनके पास तुम्हारे का कोई खतरा नहीं होगा और तुम्हारे पैसे जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। गोपी ने रुपए ले जाकर काजी को सौंप दिए और कहा कि 1 साल के अंत में घर जाते समय रुपए मांग लेगा। गोपी गया और उसने जो उसका पैसा था वो जा करके काजी को दे दिया और उससे बोला कि मैं साल के अंत में आऊँगा और अपने पैसे मांग लूँगा। काजी ने कहा, जब जी में आए ले जाना,
1 साल के अंत में वह किसान घर जाने के समय काजी के पास गया और बोला, अब मैं घर जा रहा हूँ, कृपा करके मेरे रुपए लौटा दीजिए। जब पूरा साल गुजर गया, उसके बाद जो किसान था वो अपने घर जाने के लिए तैयार हुआ, तो उसने सोचा मैं काजी से जाकर के पैसे ले आता हूँ। वो काजी के पास जाता है और काजी से पैसे मांगता है कि भाई मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। काजी जो था वो साफ मुकर गया और बोला, कैसे रुपए? किसके रुपए? मुझे कब दिए थे? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। अब उसके जो पैसे थे उससे काजी के मन में लालच आ गया। उसने साफ झूठ बोल गया कि मेरे पास तुम्हारे पैसे नहीं हैं और मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ। गोपी के बहुत याद दिलाने पर भी वह यही बोलता रहा कि उसके पास उसने कोई रुपए नहीं रखे। अंत में गोपी हार कर लौट आया और अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर रोने लगा। अब गोपी जो था वो उसको बहुत समझाता रहा काजी को कि मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, लेकिन वो नहीं माना और वो बहुत समझाता रहा, नहीं माना और बेचारा वो वापस लौट आया और बाहर झोपड़ी के पास बैठ करके रोने लगा। उसकी झोपड़ी के सामने एक सौदागर का घर था। सौदागर मतलब बच्चों क्या होता है? जो बहुत मतलब बिजनेस जिनका होता है, व्यापार होता है, एक देश से दूसरे देश में सामान लेकर जाते हैं, वो सब सौदागर कहलाते हैं। गोपी को रोता देखकर सौदागर की पत्नी को दया आ गई। उसने गोपी से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? अब वो उसको रोता हुआ देख करके सौदागर की जो पत्नी थी वो गोपी के पास आई और उससे पूछने लगी कि तुम क्यों रो रहे हो। तो गोपी ने अपनी पूरी कहानी उसकी पत्नी को बता दी। सौदागर की पत्नी ने उसे तसल्ली दी कि घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारे रुपए दिलवाऊंगी। यह काजी तो बड़ा दुष्ट है। वह गोपी को अपने घर ले आई। घर में उसने अपने जेवरों की संदूकची निकाली और अपने लड़के से बोली, मैं इस गरीब आदमी के साथ जा रही हूँ, तुम हमारे साथ चलो। कुछ समय तक काजी के घर के बाहर खड़े रहना और हम लोगों की बातें सुनना। मेरे संकेत करते ही जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। लड़के ने कहा, ठीक है माँ। अब वो जो सौदागर की जो पत्नी थी वो गोपी को अपने घर ले गई और उसने अपने जेवरों की संदूकची मतलब होता है कि बक्सा, उसने अपना बक्सा निकाला और उसमें से जेवर निकाले, सारे जेवर लिए और उस गरीब आदमी के साथ चलने लगी। तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम हमारे साथ चलो और तुम बाहर खड़े रहना और जैसे ही मैं तुम्हें संकेत मतलब होता है इशारा, जैसे ही मैं तुम्हें इशारा करूं वैसे ही तुम बाहर मेरी संकेत करते ही वैसे ही करने लगना। लड़के ने कहा, ठीक है माँ। सौदागर की पत्नी बोली, जैसे ही मैं संदूकची काजी को देने लगूंगी वैसे ही तुम अंदर आकर कहना, माँ पिताजी वापस आ गए, घर चलो। सौदागर की पत्नी ने अपने बेटे से बोला कि जैसे ही मैं इस बक्से को, संदूकची को उस काजी के देने लगूं तो तुम हमसे आकर के कहना कि पिताजी घर चलो, माताजी घर चलो, पिताजी आ गए। तीनों काजी के घर की ओर चले। सौदागर का लड़का थोड़ा पीछे पीछे चल रहा था। काजी के घर के पास पहुंचकर सौदागर की पत्नी ने गोपी से कहा, पहले मैं अंदर जा रही हूँ, तुम थोड़ी देर के बाद अंदर आना। तीनों मतलब सौदागर की पत्नी, गोपी और सौदागर की पत्नी का बेटा, तीनों एक साथ काजी के घर पहुंचे। जिसमें पहुंचे तो जो काजी की जो पत्नी थी, काजी ने सौदागर की पत्नी का स्वागत किया और पूछा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सौदागर की पत्नी बोली, मैं सौदागर धनराज की
बीवी हूँ। अभी तक वे परदेश से नहीं लौटे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे जेवरातों की यह संदूकची आप अपने पास रख लें। आजकल चोर डाकुओं का क्या भरोसा, कब लूट कर ले जाएं। जब वे परदेश से लौट आएंगे तब मैं यह संदूकची वापस ले जाऊंगी। काजी ने सौदागर की पत्नी का स्वागत किया और पूछा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो सौदागर की पत्नी बोली कि मैं सौदागर धनराज की पत्नी हूँ। मेरे पति परदेश से नहीं लौटे हैं और मैं चाहती हूँ कि जो मेरा जेवरों की जो बक्सा है ये आप अपने पास रख लें, क्योंकि आजकल चोर डाकुओं का बहुत ज़्यादा खतरा है। पता नहीं कब वो हमारा सामान लूट कर ले जाएं, और जैसे ही मेरे पति आएंगे तो मैं आपसे वापस ले जाऊंगी। तो काजी ने संदूकची हाथों में उठाकर देखी। वह काफ़ी भारी थी। उसने सोचा, इनमें तो लाखों का माल होगा। सौदागर की पत्नी ने पूछा, काजी जी, जब मैं लेने आऊंगी तब मेरी संदूकची वापस मिल जाएगी ना। जब सौदागर की पत्नी ने काजी को संदूक दी तो जो काजी था उसने उसको उठाया तो उसको बड़ा भारी लगा। बोला कि अरे वाह, इसमें तो बहुत सारे जेवर होंगे। तो सौदागर की पत्नी ने काजी से पूछा कि जब मैं आपके पास लेने आऊंगी तो आप वापस कर दोगे ना। तो काजी बोला, शहर के सारे लोग मेरी सच्चाई और ईमानदारी के बारे में जानते हैं। आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। योजनानुसार ठीक उसी समय गोपी घर के अंदर पहुंचा। काजी ने गोपी को देखा और खुश होकर कहा, देखिए ना, यह आदमी प्रमाण है। इसने 500 रुपये मेरे पास रखे थे। अब काजी जो था वो अपनी तारीफ करने लगा कि अरे, शहर के सारे लोग मेरी सच्चाई और ईमानदारी को जानते हैं और जो भी मेरे पास सामान रखता है मैं उनका सामान वापस कर देता हूँ। इसमें कोई भी संदेह नहीं है या शक करने की बात नहीं है। योजनानुसार, मतलब जैसी योजना सौदागर की पत्नी और गोपी और उसके बेटे ने बनाई थी, उसी के अनुसार गोपी भी घर के अंदर आ गया। काजी गोपी को देखकर खुश होकर बोला कि देखिए, यह आदमी भी प्रमाण है। इसने 500 रुपये मेरे पास रखे थे। तो आदमी को उसके ऊपर अपनी मतलब वो बनाने के लिए जो काजी था उस सौदागर की पत्नी के सामने गोपी का बहुत भला बन गया और बोला कि देखो, ये आदमी भी मेरे पास आया है और हमने इसके पैसे 500 रुपये मेरे पास रखे थे। एक साल के बाद आकर रुपए मांगे, परंतु मैं इसे पहचान नहीं पाया। अगर कोई इसकी पहचान करा दे तो मैं अभी इसके 500 रुपये वापस कर दूं। मतलब वो तुरंत बोला सौदागर की पत्नी से कि ये आदमी ने मेरे पास 500 रुपये रखवाए थे, लेकिन ये 1 साल बाद आया, इसलिए मैं इसको पहचान नहीं पा रहा हूँ, और कोई इसके बारे में अगर मुझे पहचानवा दे तो मैं इसके पैसे वापस कर दूं। सौदागर की पत्नी ने कहा, हाँ, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। यह मेरे घर के पास ही तो रहता है। बेचारा है तो गरीब, पर बहुत भला है। सौदागर की जो पत्नी थी उसने झट से बोला कि हाँ, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरे घर के पास रहता है और बहुत अच्छा आदमी है। काजी ने सोचा, अपनी सच्चाई और ईमानदारी साबित करने का इससे अच्छा अवसर नहीं आएगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, आप इसे जानती हैं? तब तो बहुत अच्छी बात है। आओ भाई, अपने रुपए ले जाओ। काजी ने घर के भीतर जाकर थैली निकाली और गोपी को देते हुए कहा, यह लो तुम्हारे 500 रुपये, गिन लो। काजी ने अपने मन में सोचा कि अपनी सच्चाई और ईमानदारी को बताने का इससे अच्छा अवसर नहीं आएगा। अगर उस औरत के सामने वो ये बता देगा कि हाँ, ये आदमी है और इसके 500 रुपये इसको वापस कर देगा, तो ये जो संदूकची है जेवर से भरी हुई वो उसको मिल जाएगी। तो उसने तुरंत ही अपना दिमाग लगाया और बोला उससे कि हाँ हाँ, चलो ठीक है, हम तुम्हारे पैसे वापस कर देते हैं। अंदर गया और थाली लेकर आया और गोपी को दे दिया और बोला कि लो, अपने 500 रुपये गिन लो। रुपए देने के बाद काजी ने
सौदागर की पत्नी के हाथ से संदूकची लेते हुए कहा, अब आप निश्चित होकर घर जाइए। जब आप इसे लेने आएंगी तब यह संदूकची आपको मिल जाएगी। तभी सौदागर का लड़का हाँफते हुए अंदर आया और बोला, माँ घर चलो, पिताजी वापस आ गए। अब जब काजी ने रुपए वापस कर दिए तो सौदागर की पत्नी के हाथ से उसने संदूकची ले ली और बोला कि अब आप निश्चित होकर घर जाइए और जब आप इसे लेने आएंगी तो मैं आपको वापस कर दूंगा। जैसे ही संदूकची उसने हाथ में ली तो जो सौदागर का लड़का था वो हाँफते हुए दौड़ते दौड़ते आया और अपनी माँ से बोला कि माँ घर चलो, पिताजी वापस आ गए हैं। सौदागर की पत्नी ने झट से काजी के हाथ से संदूकची वापस ले ली और बोली, अब तो मेरे पति घर वापस आ गए हैं, इसलिए अब इसे आपके पास रखने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह गोपी और अपने बेटे के साथ काजी के घर से बाहर आ गई। जब उसने बेटे की आवाज़ सुनी तो जो सौदागर की पत्नी थी उसने झट से काजी के हाथ से अपनी संदूकची वापस ले ली और उससे बोली कि अब मैं वापस जाती हूँ क्योंकि मेरे पति आ गए और आपके पास इसकी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उससे संदूकची लेकर के गोपी अपने बेटे के साथ काजी के घर से बाहर आ गई। तो बच्चों, इस बात से आपको क्या शिक्षा मिली? इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली कि अपनी बुद्धि का प्रयोग जनहित के कल्याण के लिए करना चाहिए। कि अगर आपके पास बुद्धि है और आप किसी भी समस्या का हल आराम से निकाल सकते हैं तो लोगों के कल्याण के लिए उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।